ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज परमपिता परमात्मा के महावाक्य थे कि बच्चे तुम्हें अपने बोल पे कंट्रोल रखना है। व्यर्थ के जो हम बोल बोलते हैं या व्यर्थ का जो हम सोचते हैं उस पे हमको कंट्रोल करना है। अभी हमारे पास क्या होता है कि जो आया हम बोल देते हैं, जो आया सोच लेते हैं, जो आया हम कर लेते हैं। ये हमारे से क्यों ऐसे होता है, इसके भी कई कारण हैं। पहले तो हम देखो 3 प्रकार से हम करते हैं, अपने मन के द्वारा और अपने बोल के द्वारा और तीसरा कर्म के द्वारा। ये तीनों प्रकार से हमको जो है क्या करना होता है, दूसरों को सुख देना होता है। मन के द्वारा भी हम दूसरों को सुख दे सकते हैं और अपने बोल के द्वारा भी, और तीसरा जो है अपने कर्म के द्वारा भी। तो मन के द्वारा हम किसी को सुख कैसे दे सकते हैं? देखो, इतनी बाबा ने आज गहराई की मुरली चलाई कि बोल भी हमको कैसे बोलने हैं, बहुत ही कम बोल बोलने हैं। जो शब्द हमारा, जो काम हमारा 2 शब्द बोल करके हो सकता है, वो आज का व्यक्ति क्या कर रहा है, 10 बोल बोल करके करता है। जैसे देखो फ़ोन है, फ़ोन को भी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी बैटरी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ठीक, हम जितना ज़्यादा बोलते हैं, जितना ज़्यादा हम बातें करते हैं, तो उतना हमारे मन की शक्ति जो है कम हो जाती है, आत्मा की जो है बैटरी वो डाउन हो जाती है। तो मन के द्वारा हम कैसे दूसरों को सुख दे सकते हैं? आपने देखा होगा कि आजकल जो है मन बहुत ज़्यादा सोचता है। जो बातें सोचने की नहीं होती है वो भी मन क्या करता रहता है। तो मन हमारा क्या करता रहता है, जो बातें सोचने की भी नहीं होती हैं वो सोचता रहता है। आजकल हर व्यक्ति की यही बात होती है कि नींद नहीं आती है, बहुत परेशानी होती है नींद आने में। तो उसका कारण ही यही है कि मन को ज़्यादा सोचना सिखा रखा है। जिन बातों में हमको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए उनके लिए भी सोचता है। फिर कई लोग ये भी कह देते हैं कि क्या करें, अपने आप ही चलता है मन। देखो, इसके ऊपर एक जिन के बारे में भी बताते हैं कि एक व्यक्ति एक दिया लेके आया, उस दिए से जो है जिन प्रकट हुआ। तो जिन को का जो काम था वो 1 मिनट भी नहीं सोता था। जिन का काम था मतलब कुछ ना कुछ उसको काम देते रहना। तो वो व्यक्ति पूरा दिन उसको काम देता था और फिर जो है वो जिन जो है फटाफट करके आ जाता था। और फिर वो व्यक्ति सोचता था कि मैं इसको क्या काम दूँ भाई, जो ये बिल्कुल। और जिन की ये बात भी थी, अगर मुझे काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे को ही खा जाऊंगा। तो ठीक उसी प्रकार हमारा मन है। अगर हम इसको कोई अच्छा काम नहीं देते हैं तो वो हमारे को ही परेशान करना शुरू कर देता है। तो उस व्यक्ति ने किसी अच्छे व्यक्ति से पूछा, समझदार व्यक्ति से पूछा कि मैं क्या करूं। तो उसको कहा गया कि तू अपने घर में एक सीढ़ी ला के रख दे और इसको जब भी तेरा काम हो जाए तो इसको कहना सीढ़ी उतर और सीढ़ी चढ़। ये काम उसको दिया। तो जिन अपना पूरा दिन रात जो है काम लगा रहता था। तो मन भी हमारा ऐसे ही है, हर टाइम उसका काम है सोचना। मन कभी भी ऐसे नहीं करेगा कि आपका नहीं सोचेगा, सोचेगा तो ज़रूर। चाहे उसको आप अच्छी बातों का चिंतन दे दो, चाहे व्यर्थ बातों का चिंतन दे दो। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं कि मन को आप मेडिटेशन इतना सिखा दो कि जब भी आप फ्री हो तो वो परमात्मा के घर की सैर करके आ जाए या अच्छी बातों का रमन करता रहे। देखो, इतना ज्ञान का खजाना परमात्मा ने दिया है हमको कि कभी भी मन को हम व्यर्थ सोचना सिखा ही नहीं सकते हैं। कभी अपने गुणों का गुणगान करो, कभी सर्वशक्तियों का गुणगान करो, कभी परम धाम की सैर करो, कभी स्वर्ग की सैर करो। ऐसे बहुत सारे परमात्मा ने हम बच्चों को खजाने दिए हैं जिसका सिमरन करने से मन बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं सोचता है। और बुद्धि तो हमारी जो है बिल्कुल ही फ्री रहती है। मन का काम है सोचना और बुद्धि का काम क्या है, अच्छा बुरा क्या है उसका हमको निर्णय देती है बुद्धि।
और जो हम अच्छा बुरा करते हैं वो फिर हमारे आदत बनती है, आदत से फिर वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो क्यों कहा गया है कि मानव का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, मानव का जीवन जो है सबसे ऊंचा है? वो इसलिए कि हम अपने मन को जैसे चाहे चला सकते हैं, जैसे चाहे बात कर सकते हैं, लेकिन आज व्यक्ति ने अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखा हुआ है, मन को जैसे चाहे बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ रखा है। और बोल भी हमारे अपने आप चेक करें कि कितने एक बोल हमारे समर्थ चलते हैं और कितना मैं सारा दिन व्यर्थ बोलता हूँ और कितना सारा दिन मैं समर्थ बोलता हूँ। हर व्यक्ति अपने अपने उसमें खोया हुआ है। अगर बड़ा है तो वो सोचेगा मैं अभिमान के वश छोटों को अपने रोब से चलाऊं। तो ये एक मतलब अपने आप को सेटिंग करने वाली बात होती है। अगर हम अपनी लाइफ की सेटिंग कर लेते हैं कि मुझे मन से कैसे सोचना है और बोल से कैसे बोलना है और कर्म मुझे कैसे करने हैं, तो वो व्यक्ति कभी भी दुखी और परेशान नहीं होएगा। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, लेकिन ज्ञान की शक्ति से वो व्यक्ति 1 मिनट में 1 सेकंड में समस्याओं को ख़त्म कर लेता है। देखो, बाबा ने हम बच्चों को ऐसा ज्ञान दिया, परमपिता परमात्मा ने, कि हम भी गृहस्थी हैं आपकी तरह। तो कोई बात आती है तो पता है इस बात को हमने ऐसे ख़त्म करना। देखो, आज की वाणी में बाबा ने ये कहा कि घर में अगर 2 सदस्य रहते हैं तो दोनों को ही मानना पड़ता है। ऐसे नहीं कि खाली छोटे ही सहन करें या बड़े ही बोलते रहें। पहले का टाइम भी देखो कैसा होता था, बड़ों की घर में रिस्पेक्ट होती थी। अगर बड़ों ने कुछ कह दिया है तो छोटे उसको रिस्पेक्ट दे के उस कहने को मानते थे। आज वो बातें नहीं हैं। तभी जो है घर में कलह क्लेश और दुख झगड़ा अशांति ये सब है। तो हम एक दूसरे को समझ करके, एक दूसरे की बात को समझ करके रिस्पेक्ट दें। छोटे हैं तो उनकी भी बात को समझ करके रिस्पेक्ट दें। बड़े कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को भी समझ करके रिस्पेक्ट दें। तो देखना कोई कलह क्लेश और झगड़ा कुछ भी नहीं होता है। दोनों को ही मानना पड़ता है, दोनों को ही। देखो, दही बल्ले से किसी ने पूछा कि बड़ा तू इतना बड़ा स्वाद कैसे बना है, इतना स्वादिष्ट कैसे होता है जो सबको अच्छा लगता है। तो बड़े को देखो कितनी मुश्किल से बनाया जाता है। पहले दाल को ठंडे पानी में भिगोया जाता है, फिर ठंडे पानी से निकाल करके उसको मिक्सी में पीसा जाता है। पीसने के बाद उसको अच्छे से फेंट के मसाले मसूले डाल के फिर उसको गरम गरम तेल में तला जाता है। फिर तेल में तलने के बाद फिर उसको ठंडे पानी में डाला जाता है। पहले फिर उसको गर्म पानी में और फिर दोबारा से ठंडे पानी में डाला जाता है। फिर वो जो है खाने लायक बनता है। तो व्यक्ति की लाइफ भी ऐसे है। बहुत कुछ व्यक्ति को सुनना भी पड़ता है, मानना भी पड़ता है, मिटना भी पड़ता है, कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। तो लाइफ ऐसे नहीं चलती है। अगर लाइफ को चलाना है तो एक दूसरे को समझ करके कि मन में मुझे सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। और बुद्धि में सदा ही सबके प्रति अच्छा सोचने की भावना। मन और बुद्धि जो है, बुद्धि हमको क्या राइट है क्या रोंग है ये बताती, तो मन में सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। और बोल भी हमारे ऐसे मीठे सुखदायी हों जो कभी भी बोल के द्वारा हम किसी को दुख ना दे। कईयों की आदत होती है छोटी छोटी बातों का टोंटिंग वे में बोलना। बड़ी आई है ना, ये बड़ी आई है ना, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये भी क्या है, हम दूसरे की भावनाओं को बोल के द्वारा ठेस पहुंचा रहे हैं। और कर्म हमको कैसे करने चाहिए? कर्म करना कोई ये नहीं कि कोई हम अलग से कर्म ये है कि घर में रहते हुए हम सबकी शुभ भावना से, शुभ कामना से उनकी सेवा करें। आज की मुरली में ये भी पॉइंट था कि अपने घर को मंदिर जैसा बना लो। मंदिर ऐसे समझो कि मेरा घर मंदिर है और जितने भी इस घर के प्राणी रहते हैं वो क्या हैं? देवता हैं। आज हम दिखावे के लिए पूजा पाठ बहुत कर लेते हैं, वे बहुत तीर्थों पे चले जाते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, सोचते हैं आप पे पका लेंगे, आप पे खा लेंगे।
लेकिन उनकी भी हम सेवा करते हो। हाँ, भगवान का नाम तो एक ऐसे है जैसे फ़ोन को चार्ज करने के लिए हम उसको पावर प्लग में लगाते हैं कि फ़ोन हमारा चार्ज हो जाए। भगवान की भक्ति तो ठीक वैसे है, लेकिन जो हमारे से जुड़े हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी सेवा करना माना हम जैसे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। आज लोग बाहर वालों को ज़्यादा मान देते हैं, घर वालों को नहीं देते हैं, फ्रेंड्स को ज़्यादा मान देते हैं, जो घर के सदस्य हैं उनको मान नहीं देते हैं। तो सोचो कैसे फिर जो है हमारा घर स्वर्ग बनेगा। घर को स्वर्ग बनाने के लिए हमको मन वचन कर्म से सेवा करनी पड़ेगी। मन से शुभ भावना, शुभ कामना रखो और बोल में मिठास रखो और कर्म ऐसे करो कि हम सबको जो है सुख दे सकें। तो आज ये बाबा के महावाक्य थे कि बोल को श्रेष्ठ बनाएं और कर्म को श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति।